यार बचते बचाते छुपते छुपाते कैलेंडर के सारे नंबर्स को काउंट करते हुए फाइनली शाहिद कपूर की जर्सी सिनेमा घरों तक पहुंच चुकी है। और मैं जानता भी हूँ और समझता भी हूँ कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इस फिल्म को देखने का, और इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो है इस फिल्म का एक रीमेक होना। जर्सी के रिलीज होने के बाद ही सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि हम इस फिल्म को क्यों देखें। जर्सी एक ऑफिशियल हिंदी रीमेक है 2019 में आई तेलुगु फिल्म जिसका नाम जर्सी ही था। तेलुगु वाली जर्सी फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। बट हाँ, बात यह है कि इसका हिंदी डब बहुत ही ज्यादा बेकार है, बट फिर भी कहानी तो समझ में आ ही जाती है। तुम लोगों का सवाल बहुत ही सही है, हम लोग जर्सी को क्यों देखें। देखो यार, रीमेक तो दृश्यम भी थी, राउडी राठौड़ भी थी, कबीर सिंह भी थी और गजनी भी थी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब मैं तुम लोगों को बॉलीवुड के रीमेक तो गिना नहीं रहा, हम सब ने ये फिल्में देखी हैं और पसंद भी की हैं। तो फिर शाहिद कपूर की जर्सी को हम पसंद क्यों नहीं करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? फिल्म उसी कैटेगरी की है जिसको तुम डेफिनेटली पसंद करोगे, और भले ही तुमने ये ओरिजिनल फिल्म देखी हो या ना देखी, चाहे तेलुगु वाली जर्सी हो या फिर शाहिद कपूर की जर्सी हो। दोनों ही फिल्मों को एक ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। दोनों ही फिल्मों की कहानी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जहाँ पर ओरिजिनल फिल्म 2 घंटे 5 मिनट की है, वहीं पर शाहिद कपूर की जर्सी 2 घंटे 50 मिनट की है। तो क्या डिफरेंस है वो तुम लोगों को पता लग जाएगा। बहुत सी चीजों का निकाला जा सकता था, पर खैर छोड़ा, अब तो फिल्म बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है। तो शाहिद कपूर प्ले कर रहे हैं अर्जुन तलवारकर, जो एक क्रिकेटर है और गजब का बैट्समैन है, और ग्राउंड पे उसका कोई और कंपटीशन है ही नहीं। पर अर्जुन की असली जंग ग्राउंड के अंदर नहीं, ग्राउंड के बाहर है। उसकी बढ़ती उम्र, वो अब 36 साल का हो चुका है, और 10 साल पहले ही किसी वजह से उसको क्रिकेट छोड़ना पड़ा था। घर के अंदर उसकी बीवी है, बेटा है। अर्जुन के पास एक नौकरी भी थी जो अब उसके पास नहीं है, इसी वजह से उसकी बीवी के साथ अनबन होती रहती है। पर अर्जुन अपने बेटे की एक विश पूरी करने के लिए ग्राउंड पर फिर से कमबैक करने का फैसला करता है। हालातों से लड़कर ऊपर उठना चाहता है, वो हालातों से लड़ता है, और कैसे वो इस बढ़ती उम्र के साथ क्रिकेट खेलता है। जैसे कि कहानी सिर्फ एक आम आदमी के क्रिकेट खेलने की नहीं है, कहानी है जिद की, एक पिता के जिद की, जो उसे कम से कम अपने बेटे की नज़रों से गिरने नहीं देगा, तो चाहे दुनिया उसे कैसा भी समझे। और तुम लोगों को फिर से वो डायलॉग सुनने को मिलेगा, एज इज अ जस्ट नंबर। और 10 साल बाद भी अर्जुन के अंदर वही वाला स्पार्क बाकी है। इस फिल्म की कहानी के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अगर तुम लोगों ने ओरिजिनल फिल्म को देखा है। तो फिर भी शाहिद कपूर की जर्सी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें सिनेमा घरों तक ले जाए। फिल्म के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। कई बार कबीर सिंह वाली भी वाइब आती है, और वो समझ में भी आता है शाहिद कपूर के लुक को देखकर। तो सबसे बड़ी बात, ये एक रीमेक। तो शाहिद कपूर का बखूबी साथ निभाया है पंकज कपूर ने। तो पंकज कपूर साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनके बारे में कहना उनके किरदार के साथ नाइंसाफी होंगे। वो फिल्म के अंदर बने शाहिद के कोच बिल्कुल शाहिद को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। वो बाप बेटे वाला रिलेशन स्क्रीन के ऊपर भी दिखता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जर्सी एक फिल्म नहीं है, एक इमोशन है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच का, एक बेटे और एक बाप के बीच का, एक कोच और खिलाड़ी के बीच का। तो शाहिद कपूर की जर्सी रीमेक की सही सचमुच एक बढ़िया फिल्म है, जिसको तुम लोगों को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जैसे हमने मौका दिया था शाहिद कपूर की कबीर सिंह को, ऐसे ही एक मौका पे ये फिल्म भी डिजर्व करती है। तो इसी के साथ मैं इस रिव्यू को खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।